पूरी दुनिया के वो जमीयत उलमा के जिम्मेदार हो सकते हैं, पूरे मुसलमानों के जिम्मेदार मौलाना महमूद नहीं है। मौलाना महमूद मदनी गैर जिम्मेदाराना बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे, इससे पहले भी मौलाना मदनी ने इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी समय समय पर NRC की हिमायत की है? क्या ये बात सच नहीं है कि जो है महमूद मदनी ने निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस निज़ाम को रिजेक्ट करने की बात कही है कि हमने जानबूझ के रिजेक्ट किया निज़ाम मुस्तफ़ा? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने जो है मुसलमानों के दूसरे मुल्क जो है मुतासिरा मुसलमानों को हिंदुस्तान में न आने की धमकी दी है कि नहीं, नो, मुझे कोई कबूल नहीं है? ये क्या बातें हैं मौलाना? तो क्या मौलाना महमूद मदनी पर भी इसी तरह की चीज़ों का ठेका है? मौलाना अरशद मदनी साहब है, उनके अब्बा हैं, वो तो इस तरह की बात नहीं करते। तो मैं तो मौलाना महमूद मदनी की जिम्मेदारी से कंडम करता हूँ। एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते और क़यादत की सलाहियत अल्लाह ने कूट कूट के रखी है। ठीक है, मौलाना महमूद मदनी को अल्लाह ने ख़ानदानी बस सलाहियतें अता की होंगी, वो ख़ानदानी है, मगर वो खुद से ख़ानदानी होने के साथ साथ खुद सलाहियतों के मालिक हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं उलमा से और लोगों से अपील करूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी को समझें, पहचानें और अपना कायद तय करें, वरना तो कल ऐसा ना हो कि ये भी जो है आपसे जो है छिन जाएं या रूठ जाएं या बैठ जाएं और फिर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई ना मिले। बस इससे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज हमारे साथ ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं चीफ़ इमाम उत्तराखंड मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब। मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल पर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज़्यादा बहस चल रही है, वो जमीयत उलमा हिंद के सदर है मौलाना महमूद मदनी साहब। उन्होंने ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से एक बयान दिया, आपने भी सुना होगा। बड़े बड़े उलमाए किराम ने इस बयान की मजम्मत की है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना सज्जाद नोमानी, सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और भी दीगर उलमाए किराम ने इसकी मजम्मत की। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो हम मुसलमान हैं और हनफी और देवबंदी मुसलमान हैं, जो हक़ परस्तों की हक़ और बेबाक लोगों की टीम है। ये वो काफ़िला है जिसने हर मौके पर, चाहे वो अपने घर का आदमी हो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को आम किया है। ये वो इस्लाम है ना जिसको हम फॉलो करते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि मौलाना सज्जाद नोमानी सही या हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी या जो भी हों, एनीवे पूरे उलमा को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये बयान गलत है और इसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें हम इस तरह की इंतशार की बातें करें और इख्तिलाफ की बातें करें, शहराजा जिससे बिखर जाए, मुंतशिर हो जाए। और ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। वो काबिल आदमी हैं, बासलाहियत आदमी हैं, उसमें अल्लाह ने क़यादत की बहुत भारी जो है अल्लाह ने सलाहियत रखी है। किसके ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं? ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से, जिसके बारे में उन्होंने बयान दिया है। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जमीयत उलमा का ज़िम्मेदार होने के नाते उनको इतना जो है गैर ज़िम्मेदाराना बयान और इंतशार और इख्तिलाफ वाला बयान नहीं देना चाहिए, जिससे पूरे मुल्क में इंतशार पैदा हो जाए। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग बहुत ही ज़्यादा, एक आलिम होने के नाते आप भी एक आलिम है, वो भी एक आलिम है, ना जाने कैसी कैसी बातें की जा रही है। तो देखिए, हम किसी की बुराई भलाई में नहीं है, ना हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आदमी हैं। हम इंडिपेंडेंट आदमी हैं और हम गैर सियासी आदमी हैं। हमने हर तंजीम के साथ जुड़ के जो है अपनी मिल्लत, अपने कौम, अपने मुल्क की खिदमत का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस ज़िंदगी में काम अंजाम दिया है। मगर उलमाए हिंद को, उलमाए हक़ को, उलमाए देवबंद को ये तय करना है जो हक़ और बेबाकी और अबू बकर सिद्दीक़, उमर इब्नुल खत्ताब का जो है काफ़िले में शिरकत का जो है दावा करते हैं। समझना चाहिए, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, या मेरी जमात का जिम्मेदार हो, या कोई भी हो, हमें समझना चाहिए कि अव्वल तो ये बात गैर मुनासिब है महमूद मदनी साहब की कि वो ऐसी बात करते हैं ताल ठोक के जैसे पूरी दुनिया के वही जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया के वो जमीयत उलमा के जिम्मेदार हो सकते हैं, पूरे मुसलमानों के जिम्मेदार मौलाना महमूद नहीं है। मौलाना महमूद मदनी गैर जिम्मेदाराना बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे, इससे पहले भी मौलाना मदनी ने इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। क्या लोगों को, उलमा को इस बात को वाज़ेह नहीं करना चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी समय समय पर NRC की हिमायत की है? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस निज़ाम को रिजेक्ट करने की बात कही है कि हमने जानबूझ के रिजेक्ट किया निज़ाम मुस्तफ़ा? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने जो है मुसलमानों के दूसरे मुल्क जो है मुतासिरा मुसलमानों को हिंदुस्तान में न आने की धमकी दी है कि नहीं, नो, मुझे कोई कबूल नहीं है? ये क्या बातें हैं मौलाना? आप इतनी भी, या तो आप खाइफ हैं, या तो आप चापलूसी में हैं, या तो आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ छोटा मुँह और बड़ी बात
میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کو یہ باتیں یاد ہوں گی. تو کیا مولانا محمود مدنی پر بھی اسی طرح کی چیزوں کا ٹھیکہ ہے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں, ان کے ابا ہیں, وہ تو اس طرح کی بات نہیں کرتے. تو میں تو مولانا محمود مدنی کی ذمہ داری سے کنڈم کرتا ہوں. اویسی صاحب کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں مولانا دیکھ کے غیر سیاسی آدمی ہوں. ہر آدمی کی ہندوستان میں آزادی ہے, وہ اپنے اپنے طریقے سے جس پارٹی میں چاہتا جڑ سکتا ہے, جس کو چاہتا ہے ووٹ دے. لیکن میرے اپنے علم کے مطابق, جبکہ میں ان کی پارٹی کا نہ ممبر ہوں, نہ ووٹر ہوں, نہ کچھ ہوں, مگر میں کہتا ہوں وہ آدمی مومن ہے, متقی ہے, اور اس آدمی کو ہم نے بارہا لوگوں سے سنا ہے, ان کی تحریرات پڑھی ہیں, ان کو دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض جو اپنے آپ کو بہت ہی سنجیدہ پرہیزگار سمجھتے ہیں, ان سے کہیں زیادہ آگے. وہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے, اور قیادت کی صلاحیت اللہ نے کوٹ کے رکھی ہے. ٹھیک ہے, مولانا محمود مدنی کو اللہ نے خاندانی بس صلاحیتیں عطا کی ہوں گی, وہ خاندانی ہے, مگر وہ خود سے خاندانی ہونے کے ساتھ ساتھ خود صلاحیتوں کے مالک ہیں اسد الدین اویسی. میں علماء سے اور لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اسد الدین اویسی کو سمجھیں, پہچانیں اور اپنا قائد طے کریں, ورنہ تو کل ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جو ہے آپ سے جو ہے چھن جائیں یا روٹھ جائیں یا بیٹھ جائیں, اور پھر آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ ملے. بس اس سے زیادہ بات نہیں کہوں گا میں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا مفتی رئیس احمد صاحب, چیف امام اتراکھنڈ. انہوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے, اویسی صاحب کے تعلق سے بہت اہم باتیں کی ہیں. آپ اس تعلق سے دوستوں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم.